चलिए सब लोग ध्यान देंगे। शब्दों पर आधारित में क्या होता है कि इसके अंतर्गत 4 या 5 शब्द दिए गए होते हैं, जिनमें एक शब्द क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। और जितने बाकी शब्द हैं, जैसे मान 4 में 3 शब्द, 5 में 4 शब्द, शेष सभी शब्द एक समान होते हैं, किसी न किसी मामले में क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो जो समान होते हैं वो उत्तर नहीं होगा, जो भिन्न शब्द होता है वही प्रश्न क्या होता है, उत्तर होता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं मछली, व्हेल, हाथी और मान लीजिए जेब्रा। तो बताइए इनमें अलग कौन है? चलिए एक उत्तर बोले हैं आप, हाथी। और कोई? ठीक, बहुत अच्छा बताया है। मछली जो है स्तनधारी नहीं है, और ये तीनों क्या है, स्तनधारी है। स्तनधारी का मतलब वे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। व्हेल एक मछली है लेकिन स्तनधारी है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चे को जन्म देती है, अंडा नहीं देती है। जबकि मछली क्या है, जलीय जीव है, जलचर है, यह स्तनधारी नहीं है, अंडे देती है। तो ये तीनों एक समान है और मछली क्या है, अलग। अब इसमें हम आपको देते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पंजाब, ठीक है, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान। अब बताइए इनमें अलग कौन है? जम्मू कश्मीर क्या होगा, अलग होगा, ये केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी तीनों क्या है, पूर्ण राज्य, और जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित। बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो किसी न किसी मामले में अलग होना चाहिए, और बाकी जो है किसी न किसी मामले में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक अलग है तो बाकी तीनों समान होने चाहिए। ये नहीं कि एक अलग कर दिए, बाकी तीनों में कोई समानता नहीं तो छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। एक अलग है तो बाकी तीनों में क्या होनी चाहिए, समानता। बात समझ में आ रहा आप लोग को? तो टाइप नंबर 1 ये है। अब सब लोग अपना सीट निकालिए। दिया है प्रश्न, कहाँ गया, कागज पेंसिल, ठीक है। उसके बाद दिया है सिर टोपी, टोपी। फिर दिया है आपका स्याही, दवात, दवात, और भेंट, आवरण। आवरण का मतलब, भेंट का मतलब गिफ्ट, और आवरण का उस पे जो कवरिंग किया जाता है, बोलते हैं ना कि गिफ्ट है, इसको पैक कर दीजिए, तो बढ़िया से पन्नी वन्नी लगा के लोग लिख देते हैं बेस्ट विशेष। तो वही भेंट माने गिफ्ट, और ये जो ऊपर से आप पन्नी लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, आवरण। आवरण के अंदर गिफ्ट होता है, दवात के अंदर क्या होता है, स्याही, टोपी के अंदर क्या होता है, सिर। टोपी के अंदर ही तो सिर होता है, और पेंसिल के अंदर क्या होता है, कागज। ये बात क्या हो गया, गलत। तो ये क्या हो जाएगा, अलग। टेलुरियम, फ्रांसियम, स्ट्रैंसियम, स्कैंडियम। तो फ्रांसियम, स्ट्रैंसियम, स्कैंडियम धातुएं हैं और टेलुरियम अधातु है। पीरियोडिक टेबल जो लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, वही लोग इसको लगा भी पाएंगे। तो केमिस्ट्री जब आपको हम पढ़ाएंगे तो उस समय आपको क्लियर कर देंगे। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल जब आप खोलेंगे, ऐसे पीरियोडिक टेबल है ना, ऐसे पीरियोडिक टेबल है कि नहीं है? तो फ्रांसियम आपको यहाँ मिलेगा, स्कैंडियम यहाँ पे मिलेगा, और स्ट्रांसियम भी इसी, देखिए यहाँ 2 लाइन चलता है ना, तो यहाँ पे फ्रांसियम मिलेगा, स्कैंडियम यहाँ मिलेगा आपको, और स्ट्रांसियम यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, यानी इधर जो है वो सब क्या है, ये सब क्या है, धातुएं हैं, और टेलुरियम आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अधातु। तो टेलुरियम अधातु, बाकी सब क्या है, धातु है। और लिखिए टाइप नंबर 2।
अक्षरों पर आधारित। अक्षरों पर आधारित। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ABCD का नंबर ही नहीं याद है? A का Z, Y, CX, DU, एवरी, फालतू, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेल, जैक्स कालिस, कमला पसंद, लो और मन। ये उल्टा होता है। अगर शुरू से ए पहला है तो लास्ट से जेड क्या है? पहला है। शुरू से दूसरे नंबर पे कौन है? बी। तो पीछे से दूसरे नंबर पे कौन है? वाई। तो बी का उल्टा कौन है? वाई। आज, बॉय, CX, ड्यू, एवरी, फालतू, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेल, जैक्स कालिस, कमला पसंद, लो और मन। ऐसे याद कर लीजिए। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बोले ऐसे नो, उतारिए इसको पहले। तो देखिए 4 शब्द दिए गए होंगे। कितने शब्द दिए गए होंगे? 4। लेकिन जो शब्द होंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला से मिलकर बने होंगे। तो 4 शब्द अंग्रेजी वर्णमाला से बने होंगे और इन चारों शब्दों में आपको समानता देखना होगा। समानता या विभिन्नता देखना होता है। तो देखना ये होता है कि गैप कितने का है। ठीक है, अक्षरों में गैप मिलाएंगे, उससे समानता पता चलेगी। या उनका प्रॉपर्टी मिलाएंगे, प्रकृति है, वावेल है कि व्यंजन है। समझ रहे? नहीं समझ रहे? तो इसमें मान लीजिए हम एक शब्द लेते हैं ACE, ठीक है, फिर लेते हैं GIM, फिर एक अक्षर ले लेते हैं HJL, PRT। अब आप देखेंगे इन चारों अक्षरों में क्या समानता है, क्या भिन्नता है। तो ये 1 है, ये 3 है और ये 5। कितना जोड़ा गया है? +2। फिर कितना जोड़ा है? +2। 2 जोड़ा है तो अगला आया है, फिर 2 जोड़ा है तो अगला है। अब इसमें देखेंगे ये 7 होता है, ये 9 होता है और ये 13 होता है। इसमें 2 जोड़े हैं तो आई आ गया है, और इसमें कितना जोड़े हैं? 4, तब जाके आया है। अब ये 8 होता है और ये 10 होता है और ये 12। 8 2 10, 10 2 12। ये 16 होता है, 18 होता है और ये 20। तो 16 2 18, 18 2 20। तो सब में 2 2 जोड़ा गया है। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसमें क्या है? 2 और 4। ये वाला क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, भिन्न हो गया। बाकी तीनों क्या हो गए? एक जैसे हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उतारिए इसको पहले। और क्वेश्चन लगवा रहे हैं, पहले 2-3 क्वेश्चन लगवाएंगे आपको, उसके बाद लगाएंगे। चलिए इसे बताइए ABC, ठीक है, CEG, IKM, OQS। अब बताना इनमें अलग कौन है? पहला अलग है। पहला क्यों अलग है? पहला अलग इसलिए है कि इसमें 1 जुड़ा है। 1 से 2, 2 से 3, इसमें कितना जुड़ा है? 1। और इसमें कितना जुड़ा है? 1।
ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है। तो इसमें 2 जुड़ा है और इसमें भी कितना जुड़ा है? 2। इसमें +2 और +2, इसमें +1 और इसमें +1। इसमें भी कितना है? +2 और +2। ये 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है। तो 9 2 11, 11 2 13। और ये 15 होता है, 17 होता है, 19 होता है। 15 2 17, 17 2 19। तो इसमें 2 2 जुड़ रहा है, इसमें कितना जुड़ रहा है? 1 1। इसलिए क्या है? वो अलग है। इसको भी नोट कर लीजिए। बताइए इसमें अलग कौन है? सी का उल्टा क्या है? यक्स। डी का क्या होना चाहिए? डब्लू। और जी का टी होता है, एम का क्या होता है? यन। ये तीनों आपस में क्या समान है और ये अलग है। समझ रहे हैं? मेहनत का जरूरत है। टाइप नंबर 3, पीछे बात हो रहा है। अंकों या संख्याओं पर आधारित। अंकों या संख्याओं पर आधारित होता क्या है? देखिए, प्रश्न में 4 अंक या संख्याएं दी गई होती हैं। जिनमें एक संख्या भिन्न होता है, शेष 3 किसी न किसी प्रकार समान होते हैं। तो भिन्न संख्या प्रश्न का उत्तर होता है। भिन्न संख्या प्रश्न का उत्तर होता है। चार संख्याएं दी गई होंगी या 4 अंक दिए गए होंगे। अब समानता के लिए आप क्या देखेंगे? वर्ग देखेंगे, वर्गमूल देखेंगे, धन देखेंगे, घनमूल देखेंगे, ठीक है। सम या विषम संख्या देखेंगे, अभाज्य संख्या देखेंगे, इत्यादि। यानी संख्याओं की जो प्रॉपर्टी है उसी में हम देखेंगे कि क्या समानता है 3 लोगों में और क्या असमानता है चौथे में। अगर चौथा अलग है तो उसको आप लोग अलग कर देंगे। बाकी 3 एक जैसे होने चाहिए। बाकी तीनों क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं कि 225, 144, 169 और 160। तो बताइए इसमें अलग कौन है? 160 अलग है। देखिए 225 जो है 15 का वर्ग है और 144 किसका वर्ग है? 12 का। 169 किसका वर्ग है? 13 का। ये तीनों वर्ग हैं और ये किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए इसका उत्तर कौन होगा? 160। ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीपीए 2016 में आया हुआ है। ठीक है। 81 243। पहला दिया है 81 243। दूसरा दिया है आपका 1664। तीसरा दिया है 64 192। 64 192। और पांचवा दिया है, चौथा दिया है 25 75। 25 75।
अब आपको बताना है, ठीक है, कि इन चारों संख्याओं में कौन अलग है। देखिए, अगर हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, और इसमें 4 का गुणा करेंगे तब मिलेगा। इसमें 3 का गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 और 6 18 1 19, इसमें भी 3 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा। तो सब में 3 का गुणा हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है 4 का गुणा, इसलिए क्या है ये अलग है। तो थोड़ा अंक वाला में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, अक्षर वाले में कम लगाएंगे, शब्द वाले में कम लगाएंगे, लेकिन अंक वाले में ज्यादा लगेगा, ठीक। और फंसता भी ज्यादा और पूछता भी ज्यादा, यही है। तो इन दोनों को उतारिए और सीट उठाइए और अंत तक पूरा लगाइए।